जय हिंद दोस्तों। आज हम उत्तराखंड हिस्ट्री का तीसरा चैप्टर करेंगे, जो है उत्तराखंड आद्य ऐतिहासिक काल। इस काल को हम पुराणिक काल भी बोलते हैं। पौराणिक काल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस काल के बारे में जो भी जानकारी हमें प्राप्त है वो या तो पुराणों में लिखी गई है या तो धार्मिक ग्रंथों में लिखी गई है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहला क्वेश्चन आता है उत्तराखंड का फर्स्ट एंड प्रथम उल्लेख, और एक क्वेश्चन आता है उत्तराखंड का सर्वाधिक उल्लेख। जो प्रथम उल्लेख है वो है ऋग्वेद में। ठीक है, ऋग्वेद में इसको बोला गया है देवभूमि और बुलाया गया है मनीषियों की पूर्णभूमि। हर एक वेद का ब्राह्मण ग्रंथ होता है। ऋग्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐत्रेय ब्राह्मण और कौस्तुकी। तो ऐत्रेय ब्राह्मण क्या कहता है? ऋग्वेद का जो ऐत्रेय ब्राह्मण है वो कहता है इसको उत्तर कुरु, इस क्षेत्र को, उत्तराखंड के क्षेत्र को क्या बोल रहा है? उत्तर कुरु बोला गया उसमें। और जो सर्वाधिक उल्लेख है वो है स्कंद पुराण में। स्कंद पुराण में 5 हिमालय खंडों के बारे में बोला गया है। नेपाल, कश्मीर, जालंधर, केदारखंड, मानस खंड। इन्हीं दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं, केदारखंड और मानस खंड को, तो ये बन जाता है उत्तराखंड। केदारखंड क्या है? यह है माया क्षेत्र। माया क्षेत्र बोला जाता है हरिद्वार को। ठीक है, हरिद्वार से हिमालय, माया क्षेत्र हरिद्वार से हिमालय तक का जो क्षेत्र होगा वो कहलाएगा केदारखंड, यानी गढ़वाल का क्षेत्र। ठीक, और जो कालागिरी पर्वत, से नंदा देवी पर्वत, इसके बीच का जो क्षेत्र है वो कहलाएगा मानस खंड या कुमाऊं का क्षेत्र। अब इसमें आपको ये याद रखना है कि नंदा देवी पर्वत है वो केदारखंड और मानस खंड की विभाजन रेखा कहलाती है, मतलब कुमाऊं और गढ़वाल का बॉर्डर कहलाती है नंदा देवी पर्वत। ठीक है, इसके बाद आता है बौद्ध ग्रंथ। एक क्वेश्चन हल्का सा ये भी दे देता है कभी कभी। बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ की भाषा होती है पाली। उसमें उत्तराखंड को हिमवंत क्या बोला गया? हिमवंत बोला गया है। राइट, आप नोट कीजिए इसको। फिर हम इसके दो भागों के बारे में बात करते हैं। इसके दो भाग हैं, कुमाऊं का भाग और गढ़वाल का भाग। कुमाऊं के भाग को मानस खंड बोला जाता है और गढ़वाल के भाग को केदारखंड बोला जाता है। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं गढ़वाल से। गढ़वाल सीधे पॉइंट वाइज पढ़ेंगे, ज्यादा कुछ नहीं है। गढ़वाल को वैदिक काल में, वैदिक काल मतलब जब वेदों की रचना हो रही थी उस समय इसको हेमवत बोला जाता था, हेमवत। ठीक, महाभारत काल, महाभारत काल में इसको बोला जाता था उत्तर कुरु। पौराणिक काल, जब पुराणों की रचना हुई, पौराणिक काल में इसको कहा गया है केदारखंड। अभी बताया आपको। उत्तर पौराणिक काल यानी पौराणोत्तर काल, अर्थात जब पुराणों के बाद इसको क्या कहा गया है? पौराणोत्तर काल के बाद इसको केदार मंडल, किरात मंडल, तपोभूमि और बदिका क्षेत्र कहा गया है। केदार मंडल,
किरात मंडल, बदिका क्षेत्र, तपोभूमि, ये इसके नाम रखे गए। ठीक है, अब बात आती है इसका नाम गढ़वाल क्यों पड़ा। पवार वंश का एक राजा था अजयपाल। अजयपाल से पहले इस क्षेत्र में 52 गढ़ थे, जिन गढ़ों को गढ़पति संभालता था। अजयपाल ने सभी गढ़ों को एक किया और सामूहिक सभी गढ़ों को गढ़वाल बोला। तब से यह क्षेत्र गढ़वाल का क्षेत्र कहलाया। यानी अजयपाल द्वारा 52 गढ़ों को जब जीत लिया गया तो इस क्षेत्र को गढ़वाल कहा गया। एक कहानी और इसमें आती है कि एक असुर राजा था संबर, इसके 100 गढ़ थे। इन 100 गढ़ों को इंद्रधा सुदास ने नष्ट किया था। ठीक है, तो मेन इसका नाम गढ़वाल क्यों पड़ा, क्योंकि अजयपाल द्वारा, पवार वंश के राजा अजयपाल ने 52 गढ़ों को जीता और इसको गढ़वाल क्षेत्र बोला। ठीक, अब इसके हम गढ़वाल क्षेत्र के मेन जगहों के बारे में देखते हैं। महाभारत के अनुसार एक जगह इसमें प्राणाग्राम एक जगह पड़ती है। यहाँ क्या किया था, यहाँ जब जिस टाइम पे क्या कहते हैं प्रलय आया था, प्रलय के टाइम पे यहाँ सप्त ऋषियों ने क्या किया था, यहाँ ऋग्वेद के अनुसार यहाँ सप्त ऋषियों ने प्रलय के टाइम पे क्या लिया था, शरण ली थी और प्राणाग्राम से ही दोबारा सृष्टि स्टार्ट हुई थी। ठीक है, सप्त ऋषि में थे मारीच, अंगिरा, भृगु, अत्रि, अगस्त, वशिष्ठ और मनु। ठीक है, अब एक जगह आती है इसकी अलकापुरी। अलकापुरी थी कुबेर की राजधानी। पहला कुबेर की राजधानी, दूसरी मनु का निवास स्थल, मनु निवास। मनु को बुलाया था, ये जो सप्त ऋषि थे उनमें से एक ऋषि थे मनु को बुलाया था, मनुष्यों के आदि पूर्वज बुलाया था मनु को। मनु का निवास स्थल भी वहां था अलकापुरी, और कुबेर की राजधानी भी वहां थी आपकी अलकापुरी। फिर इसके बाद आती है, आपको बताता हूँ कि वेदों की रचना भी गढ़वाल के क्षेत्र में हुई थी। कहा जाता है कि बद्रीनाथ के पास गणेश, व्यास, मुचकंद, गणेश, व्यास, मुचकंद, स्कंद और नारद गुफा, ये गुफाएं थी। ये गुफाएं कहाँ थी, बद्रीनाथ के पास। इन्हीं गुफाओं में क्या है, वेदों की रचना हो रखी है। ठीक है, ये गढ़वाल से फैक्ट आता है। ठीक है, अब उसके बाद हम आगे चलते हैं रामायण काल में। रामायण काल की कुछ बातें देखते हैं। देखिए, रामायण काल में क्या हुआ था, एक पड़ता है बिसोन पर्वत, टिहरी में एक बिसोन पर्वत है। बिसोन पर्वत पड़ता है टिहरी में। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें वशिष्ठ कुंड, पहले वशिष्ठ आश्रम, कुंड, ठीक है, और वशिष्ठ पर्वत। वशिष्ठ आश्रम, वशिष्ठ कुंड और वशिष्ठ गुफा, ये 3 चीजें हैं इसमें। कहा जाता है कि जिस टाइम पे भगवान श्री राम वनवास गए थे उस समय उनके गुरु वशिष्ठ और उनकी पत्नी अरुंधति यहाँ विसोन पर्वत टिहरी में ठहरे थे। ठीक है, और इसमें उन्होंने वशिष्ठ आश्रम, वशिष्ठ कुंड और वशिष्ठ गुफा की स्थापना की थी। ठीक, उसके बाद आता है देवप्रयाग। देवप्रयाग में एक जगह का नाम है सीतोंस्यू पट्टी, ये कहा है देवप्रयाग। कहा जाता है कि जब माता सीता धरती में समाई थी वो सीतोंस्यू पट्टी में समाई थी। ठीक है, तो इस कारण हर वर्ष यहाँ क्या लगता है, मनसार मेला लगता है। ठीक है, इधर याद रखना है, सीतोंस्यू पट्टी में देवप्रयाग में मनसार मेला लगता है, क्योंकि यहाँ सीता मैया धरती में समाई थी, यहीं पर सीतोंस्यू पट्टी में। ठीक है, और यहाँ एक है रघुनाथ मंदिर, और दूसरा है तपोवन।
ये दोनों टिहरी में पड़ते हैं, देवप्रयाग में, ठीक है। रघुनाथ मंदिर में भगवान श्री राम ने तपस्या की थी और तपोवन मंदिर में लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी, ठीक। आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम आगे चलेंगे महाभारत काल में। अब चलते हैं महाभारत की ओर। क्या हुआ था महाभारत के टाइम पे, यहाँ पांडव भी आए थे, ठीक है। पांडव कहाँ आए थे? पांडव आए थे खासकर केदारनाथ के साइड को, ठीक है। केदारनाथ को पांडवों ने क्या कहा था? भृगतुंग। क्या कहा है? भृगतुंग। क्वेश्चन आता है कभी ये कि केदारनाथ का पुराना नाम भृगतुंग, पांडवों ने इसको क्या बोला था? भृगतुंग। अब महाभारत के वन पर्व के अनुसार क्या हुआ था ना, महाभारत के टाइम पे यहाँ कुलिंद, पुलिंद बोलते थे, पुलिंद भी बोला था, कुलिंद था किरात, दो जातियों का यहाँ क्या था? शासन था, ठीक है। उसमें नाम आता है पुलिंद राजा सुबाहु। पुलिंद राजा कौन? सुबाहु। जो ये सुबाहु था, इसने महाभारत में पांडवों की तरफ से क्या लड़ा था? महाभारत का युद्ध लड़ा था। इसकी राजधानी थी श्रीनगर, पौड़ी। उस समय श्रीनगर को सुबाहुपुर या श्री क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन आएगा श्रीनगर का पुराना नाम सुबाहुपुर या श्री क्षेत्र, ठीक है। उस समय क्या बोला जाता था इसको? सुबाहुपुर या श्री क्षेत्र। पुलिंद राजा सुबाहु ने महाभारत में पांडवों की तरफ से युद्ध लड़ा था। उसके बाद अगले राजा का नाम आता है राजा विराट। विराट जो था, इसकी राजधानी थी विराटगढ़ी, ठीक है। विराटगढ़ी पड़ता है जौनसार बाबर में, देहरादून में, ठीक है। विराटगढ़ी इसकी क्या थी? राजधानी। इसकी जो पुत्री थी, इसकी पुत्री का नाम था उत्तरा, जिसका विवाह किससे हुआ? अभिमन्यु से। ठीक। अब क्या है, महाभारत में देवप्रयाग को समस्त तीर्थों का शिरोमणि बोला गया है, मतलब समस्त पापों का विनाशक, ठीक है। देवप्रयाग को क्या बोला गया है? समस्त तीर्थों का शिरोमणि, मतलब समस्त पाप विनाशक, ठीक। इतना इसमें किसमें बोला गया? इसको महाभारत में बोला गया। उसके बाद हम चलते हैं, यहाँ इस क्षेत्र पे क्या थे? दो प्रसिद्ध विद्यापीठ थे, ठीक है। दो प्रसिद्ध विद्यापीठ थे। एक का नाम था कण्वाश्रम, दूसरे का नाम था बदिकाश्रम। कण्वाश्रम और एक का नाम था बदिकाश्रम। ये क्या थे? यहाँ के दो विद्यापीठ थे। बदिकाश्रम के नाम पे यहाँ इस क्षेत्र का नाम बदिका क्षेत्र पड़ा था, बस इतना ही था। ये पड़ता है चमोली में, ये पड़ता है पौड़ी में, ठीक। कण्वाश्रम के बारे में फैक्ट है। कण्वाश्रम के बारे में क्या फैक्ट है, ये देखिए। पहला फैक्ट, कण्वाश्रम कहाँ है? इसके क्वेश्चन आता है। कण्वाश्रम है हेमकूट तथा मणिकूट पर्वत, हेमकूट तथा मणिकूट पर्वत के मध्य पे है, ठीक है। दूसरा, यहाँ कौन सी नदी बहती है? यहाँ बहती है मालिनी नदी, ठीक। मालिनी नदी के तट पे है और हेमकूट और मणिकूट पर्वत के बीच में है, ठीक है। यहाँ ये प्रसिद्ध क्यों है? ये है राजा दुष्यंत तथा शकुंतला का प्रेम प्रसंग,
राजा दुष्यंत तथा शकुंतला के प्रेम प्रसंग के लिए क्या है, फेमस है। ठीक है, जिसको कालिदास ने लिखा है क्या, अभिज्ञान शाकुंतलम में। ये किसने लिखा है, कालिदास ने। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना मालिनी नदी के तट पे कण्वाश्रम में ही की है। ठीक है, मालिनी नदी के किनारे। ठीक है, तो कालिदास ने इस क्षेत्र को क्या बोला गया है, कालिदास ने इस क्षेत्र को बोला है किसलय प्रदेश अपनी इस रचना में। और वर्तमान नाम इसका क्या है, चौका घाट। क्वेश्चन आएगा, कण्वाश्रम का पुराना नाम किसलय प्रदेश, वर्तमान नाम चौका घाट, और यहाँ क्या होता है, हर साल वसंत पंचमी, वसंत पंचमी के दिन क्या लगता है, मेला लगता है। दुष्यंत तथा शकुंतला का प्रेम प्रसंग और भरत का जन्म, यानी जिनके नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा, वो भरत का जन्म कहाँ हुआ था, कण्वाश्रम में। अब इसको कण्वाश्रम क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ ऋषि कण्व ऋषि की क्या थी, कण्व ऋषि की तपस्या स्थली थी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कण्वाश्रम बोलते हैं। ये देखिए, ये हमारा, इसको नोट कर लीजिए, ये हमारा गढ़वाल क्षेत्र खत्म। अब हम बात करते हैं कुमाऊं क्षेत्र के बारे में। ठीक, पुराना नाम क्या था इसका, मानस खंड। अब इसका नाम कुमाऊं कैसे पड़ा, इसका नाम कुमाऊं ऐसे पड़ा कि चंपावत में एक पर्वत है, कांतेश्वर पर्वत। कहाँ है, चंपावत में। इस पर्वत पे क्या किया था, भगवान विष्णु ने अपना कूर्म अवतार लिया था। कौन सा अवतार लिया था, कूर्म अवतार, जिस कारण इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ गया, कूर्मांचल। ठीक है, ये चंपावत के क्षेत्र का नाम क्या पड़ गया इस पर्वत के कारण, कूर्मांचल। कूर्म अवतार या इसको कच्छप अवतार में कछुए का अवतार लिया था इन्होंने अपना, कछुआ अवतार, कूर्मांचल नाम पड़ा। जो कूर्मांचल स्थानीय भाषा में क्या कहलाया जाने लगा, कुमू, और बाद में यही क्या हो गया, कुमाऊं, इसलिए इसका नाम कुमाऊं पड़ गया। ठीक, कांतेश्वर पर्वत अभी भी वही है, कछुए के आकार का एक पर्वत है चंपावत में। इसको वहां के स्थानीय भाषा में कांडादेव या कानदेव पर्वत बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लिया था, इसलिए इसको क्या बोला गया, कूर्मांचल, और स्थानीय भाषा में इसको कुमू बोला गया। धीरे धीरे इसका नाम क्या पड़ गया, कुमाऊं, कुमू या कुमाऊं पड़ गया। ठीक, स्टार्टिंग में क्या था, खाली चंपावत के क्षेत्र को क्या बोला गया, कुमाऊं क्षेत्र बोला गया। फिर बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल और धमसिंह नगर के क्षेत्र को भी इसमें जोड़ के पूरा क्षेत्र क्या कहलाया जाने लग गया, कुमाऊं। अब साहित्यिक ग्रंथों के अनुसार यहाँ कौन कौन सी जातियां रहती थी, साहित्यिक ग्रंथ है, सॉरी, ये धार्मिक ग्रंथों के अनुसार यहाँ पर यक्ष, नाग, गंधर्व, विद्याधर आदि जातियां यहाँ क्या रहती थी, खस वगैरह, खस, किन्नर वगैरह आदि जातियां यहाँ रहती थी। ठीक है, वायु पुराण में भी लिखा गया है और महाभारत में भी लिखा है। तो यक्ष यहाँ पर एक जाति रहती थी। तो यक्षों की पुष्टि कौन करता है, कैसे पता चला यहाँ यक्ष रहती है, अल्मोड़ा का एक मंदिर है, जाखन देवी मंदिर, जाखन देवी मंदिर अल्मोड़ा, अल्मोड़ा का जाखन देवी मंदिर यह सिद्ध करता है कि यहाँ क्या है, यक्ष लोग यहाँ पर रहते थे। ठीक, और नाग, प्रसिद्ध नाग मंदिर, बहुत सारे नाग मंदिर है, लेकिन उसमें प्रसिद्ध नाग मंदिर है बेरी नाग मंदिर। ठीक है, और पिंगल नाग मंदिर, पिंगल नाग, धौली नाग, काली नाग, बासुकी नाग, जितने भी नाग मंदिर हैं वो ये पुष्टि करते हैं कि यहाँ नागों का निवास था। ठीक है,
ये चीज आप याद रखना। और नाग मंदिर में सबसे प्रसिद्ध है बेरी नाग मंदिर, ये पूछा गया है। ठीक, अब उसके बाद एक मंदिर आता है जागेश्वर मंदिर। जागेश्वर मंदिर है अल्मोड़ा में। मंदिर नहीं, मंदिरों का समूह है, जागेश्वर धाम बोलते हैं। यहाँ पर भगवान शिव ने तपस्या की थी और भगवान कार्तिकेय का जन्म कहाँ हुआ था? जागेश्वर मंदिर। बस यहाँ पर हमारी बेसिक ये खत्म हो गया। अब हम आगे की क्लास कर लेंगे, जिसमें थोड़ा बहुत हम यहाँ पर उत्तराखंड में उपस्थित लेक वगैरह ये चीज़ें पढ़ाएंगे। बस उसके बाद हम परसों से अपनी क्या कर देंगे, हिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे, राजवंश से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद।